प्ले स्कूल्स जिनको कहते हैं, क्योंकि इन बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम का पता जो है वो 18 महीने से लेकर के 2.5 साल की उम्र में पता चलता है। तो प्ले स्कूल में हमने जाकर के अवेयरनेस प्रोग्राम कराया ताकि तब पेरेंट्स को समझ में आया है, और वहाँ से अगर हम इन बच्चों पे काम करें, यानी कि अर्ली इंटरवेंशन, हमारे पास जितनी जल्दी बच्चा आता है हम उतनी जल्दी उसको सुधार पाते हैं, उसको ठीक कर पाते हैं। और जैसे जैसे डिले हो जाता है तो ये मुश्किल हो जाती है। 3 साल के बाद आता है तो थोड़ा हमारा रिकवरी का प्रोसेस था। आप चैनल्स वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस चीज़ की महत्ता को समझें, क्योंकि कई एक बार होता है ना कि बहुत सारी न्यूज़ चैनल है, बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि समझते नहीं इस चीज़ को, और वो बहुत सारी चीज़ों को कवर करते हैं, लेकिन एक अवेयरनेस की ज़रूरत है इन बच्चों। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआरएस न्यूज। मैं अरविंद कुमार और अभी हम लोग मौजूद है बोर्डिंग रोड में। यहाँ एक सेंटर चलता है स्पेशली डिजेबल बच्चों के लिए, जो मतलब एबनॉर्मल कहे जाते हैं, उनको नॉर्मल करने का काम एक मैम कर रही हैं। डॉक्टर साची गुंजन मैम है हमारे बीच, जो यहाँ सेंटर स्टार्ट की हैं और काफ़ी बच्चों को यहाँ से रिकवर की हैं, जो अब नॉर्मल हो चुके हैं और स्कूल वगैरह भी अटेंड करना शुरू कर दिए हैं। तो आइए मैम से जानेंगे कि कब से उन्होंने स्टार्ट किया और कैसे आइडिया मैम के दिमाग में ये आया कि इन बच्चों के ऊपर काम किया जाए। नमस्कार मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं डॉक्टर शची गुंजन, प्रोडिजी सेंसरी इंटीग्रेशन एंड नेहा फाउंडेशन की डायरेक्टर हूँ, और हमारे यहाँ स्पेशल नीड के बच्चे, जो ऑटिज्म के बच्चे हैं, सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं, डिलेड माइलस्टोन के बच्चे हैं, बिहेवियर के बच्चे हैं, या लर्निंग डिफ़िकल्टी है, डिस्लेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, इस तरह की जितनी भी स्पेशल नीड है, जिन बच्चों में ज़रूरत है कुछ एक्स्ट्रा काम करने की, उन बच्चों की ये थेरेपी सेंटर है। और हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन, बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, इन सब चीज़ों के माध्यम से बच्चों पे काम किया जाता है। इसके अलावा हम आर्ट थेरेपी और म्यूज़िक थेरेपी भी इन बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि ये नॉर्मल एक लाइफ स्टाइल में अपने आप को ढाल सकें। तो सारी चीज़ें इनको हम लोग प्रोवाइड करने की यहाँ से कोशिश करते हैं और समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हैं। ये कब से स्टार्ट किया मैम आपने? ये संस्था हमारी 2017 से रनिंग है। बीच में 2 साल कोविड की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब भी हुई थी, बट तब से मैं इन बच्चों पे काम कर रही हूँ। शुरू में इन बच्चों के बारे में अवेयरनेस भी नहीं था, बहुत पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता था। तो पहले तो मैंने बहुत जितने भी छोटे स्कूल्स हैं, जैसे प्ले स्कूल्स जिनको कहते हैं, क्योंकि इन बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम का पता जो है वो 18 महीने से लेकर के 2.5 साल की उम्र में पता चलता है। तो प्ले स्कूल में हमने जाकर के अवेयरनेस प्रोग्राम कराया, तब पेरेंट्स को समझ में आया कि हमारे बच्चों में प्रॉब्लम है। क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम ये एक चीज़ होती है, हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब बच्चा आपका छोटा है, सोशल स्माइल नहीं कर रहा है, आपको देख करके वो स्माइल नहीं कर रहा है, जब आप उसको बुला रहे हैं, वो 10 बार भी आप बोल रहे हैं पर वो नाम का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, अपने मतलब की चीज़ें समझ रहा है, लेकिन आप जो उसे बात समझाना चाह रहे हैं वो नहीं समझ रहा है, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, अपने आप में खेल रहा है, अपने एज ग्रुप के बच्चों से नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, घर में मम्मी कौन है, पापा कौन है, वो बिल्कुल नहीं पहचानता है, और बहुत ज़्यादा भागता है, दौड़ता है, इधर उधर करता है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस टाइप से रहता है। तो हमें थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है कि इन बच्चों में ऑटिज्म हो सकता है, और वहाँ से अगर हम इन बच्चों पे काम करें, यानी कि अर्ली इंटरवेंशन, हमारे पास जितनी जल्दी बच्चा आता है हम उतनी जल्दी उसको सुधार पाते हैं, उसको ठीक कर पाते हैं। और जैसे जैसे डिले हो जाता है तो ये मुश्किल हो जाती है। 3 साल के बाद आता है तो थोड़ा हमारा रिकवरी का प्रोसेस स्लो हो जाता है। 5 ईयर्स के बाद रिकवर कम्प्लीटली अगर नहीं भी बच्चे करते हैं, लेकिन बहुत कुछ हम लोग को लर्न करा पाते हैं, पढ़ाई लिखाई तक हम लोग की अच्छे से कर पाते हैं, सोसाइटी में आपको कैसे बिहेव करना है वो सब चीज़ें हम उनको सिखा पाते हैं। तो इसलिए जब भी इस तरह का कुछ लक्षण हो, प्लीज़ अलर्ट हो जाएं, किसी स्पेशलिस्ट से मिलें, किसी से कंसल्ट करें, और उन बच्चों पे जल्दी से जल्दी थेरेपी आप शुरू करवा दें। मैम ऐसे मतलब बच्चों को ये ट्रीटमेंट देने में बहुत सारी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है, जबकि गार्जियंस जिस बच्चों को नहीं उस तरीके झेल पाते हैं, आप लोग कैसे करते हैं? देखिए ये सही है, बहुत पेशेंस का काम है, और हमारे यहाँ के जो थेरेपिस्ट हैं वो बहुत पेशेंटली इन बच्चों को ट्रीट करते हैं, क्योंकि इन बच्चों को डांटना मारना बिल्कुल अलाउड नहीं रहता। ये बच्चे नॉर्मल बच्चे नहीं है कि हम डांट के उनको समझा सकते, क्योंकि इन्हें समझ ही नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं। आप नॉर्मल बात भी जब नहीं आपकी समझ रहे हैं तो आप आपकी डांट को नहीं समझेंगे। आप उन्हें मारिएगा तो उनको ये भी नहीं पता होता कि हमें किस चीज़ के लिए मारा जाता है। कई बार पेरेंट्स इरिटेट हो जाते हैं, मारते हैं बच्चों को कि ये वो नहीं कर रहा। मैं उन्हें यही समझाती हूँ कि जब बच्चा आपका समझ ही नहीं रहा कि करना क्या है, तो क्या नहीं करना है वो कैसे समझेगा। तो हमें बहुत पेशेंटली डील करना पड़ता है, और जो हमारे थेरेपिस्ट हैं वो बहुत अच्छे से इन बच्चों पे डील करते हैं। जो भी इनको सिखाना होता है, जैसे इन बच्चों को इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हैं कि फलाना चीज़ गिरा हुआ है उसको उठा के ला दो, या चीज़ों को ही नहीं पहचानते, तो इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग है,
5 मिनट बैठ करके वेट करना या कोई काम करना, आई कांटेक्ट करना, उनके हाइपर एक्टिव बिहेवियर को कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें हमारे थेरेपिस्ट करते हैं। जब ये चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं तो कई बच्चे जो हैं, ऑटिस्टिक बच्चे स्पेशली 70% बच्चे जो हैं वो बोल नहीं पाते हैं, तो उन बच्चों को हम लोग स्पीच थेरेपी में डालते हैं, तब वो बोलना शुरू करते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट वो उनको बुलवाने का काम करते हैं। आपने वीडियोस भी बनाए हैं और आपने देखा कि किस तरीके से काम होता है। जी, जी। जब वो बच्चे बोलना शुरू करते हैं तो फिर उनको सिखाने पढ़ाने की समस्या आती है। उसके लिए वो बच्चे नॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ पाते, तो स्पेशल एजुकेटर जो हैं वो स्पेशल तरीके से इन बच्चों पे काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बिहेवियर इश्यूज़ हो जाते हैं बच्चों में कि अगर आप स्कूल में गए तो आपको कैसे बिहेव करना है, अगर आप शॉप में गए तो आपको कैसे सामान खरीदना है, क्योंकि यूजुअली आप देखेंगे बच्चे सामान उठाकर चल देते हैं, इनको नहीं पता कि सामान हमने लिया है तो उसका पे ऑफ भी करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें बिहेवियर थेरेपिस्ट फिर उसको उसमें वो चीज़ इनपुट करते हैं। तो ये स्टेप वाइज प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कितने थेरेपिस्ट अभी आपके अंडर काम कर रहे हैं? हमारे यहाँ 20 से 25 थेरेपिस्ट अभी हैं करीब, जो कि इन बच्चों पे काम कर रहे हैं। और इंडिविजुअल सेशन होता है, एक थेरेपिस्ट बच्चे की थेरेपी लेते हैं, करीब 45 से 50 मिनट तक उन पे काम करते हैं। तो इस तरीके से इन बच्चों को सिखाते हैं, उनको क्या करना है, कैसे करना है, क्या करवाना है उनसे, वो सारी चीज़ें उनको बताई जाती हैं। और मैम ये बिहार में स्पेशली अभी आपका चल रहा है सेंटर, बिहार से बाहर से भी लोग जुड़ नहीं, रहे हैं? अभी तो बिहार में ही चल रहा है और बिहार के ही लोग बहुत सारे जुड़ रहे हैं। तो मेरे पास पूर्णिया के हैं, बिहार शरीफ के हैं, नालंदा, नवादा, ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट, आरा है, सीतामढ़ी है, खगड़िया के बच्चे हैं और सारण के बच्चे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे बच्चे हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे जो कि बाहर से, जिनके पेरेंट्स अभी बाहर चले, कोविड के टाइम में यहाँ आए, और जब यहाँ पे उनको एक थेरेपी की ज़रूरत पड़ी तो वो मेरे सेंटर से कनेक्ट हुए। तो उसमें 2-3 बच्चे हैं जो यूएसए के हैं, एक बच्ची है जो बेल्जियम की है, एक बच्चा है वो लंदन का, यूके का है। तो उनकी पेरेंट्स बेसिकली यहीं के हैं और वो जब बच्चों में सुधार होने लगा तो मदर यहाँ पे स्टे कर रही हैं, दे आर स्टेइंग हियर, और उन बच्चों की थेरेपी करा रही हैं, क्योंकि बाहर में उनको शायद वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता हो जो कि यहाँ से मिला उन्हें। तो उनके बच्चे अभी बहुत अच्छे से सुधार के कंडीशन में हैं एंड दे आर कंटिन्यूइंग। और मैम सुने कि आपको नारी सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया है। हाँ, मुझे विभिन्न क्षेत्रों में सम्मानित किया गया है। मुझे इंटरनेशनल रोटरी चाणक्य की तरफ से भी अवार्ड मिला है। इसके अलावा मुझे नारी शक्ति सम्मान से भी किया गया है, सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल विमेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। बहुत सारी इस तरह की संस्थाएं हैं जो कि सोशल वर्क कर रही हैं। कुमुदनी एजुकेशनल ट्रस्ट है, तो वहाँ पे उस तरह के एजुकेशनल जो भी ट्रस्ट चल रहे हैं उन सब में मैं जा कर के बच्चों के ऊपर काम करती हूँ। उन्हें इस तरह के अगर कोई बच्चे रहते हैं तो उन पेरेंट्स से मिलती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, उन्हें बताती हूँ कि क्या और कैसे करना है। तो इन बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जिसकी तरफ से मुझे सम्मानित किया गया है। और थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू कि आपने मेरे काम को समझा, उसके लिए मुझे सम्मान दिया। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, आप चैनल्स वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस चीज़ की महत्ता को समझे। क्योंकि कई एक बार होता है ना कि बहुत सारी न्यूज़ चैनल है, बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि समझते नहीं इस चीज़ को, और वो बहुत सारी चीज़ों को कवर करते हैं, लेकिन एक अवेयरनेस की ज़रूरत है इन बच्चों में। ऐसे समाज में बहुत बच्चे हैं, अभी तो हम लोग समझिए स्टार्टिंग किए हैं पटना से या जो भी है। अगर आप गाँव में जाइए, बेसिक रूट लेवल पे जाइए, तो बहुत से ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिस पे काम करने की सख्त ज़रूरत है। हम हर जगह नहीं पहुँच सकते, तो हमेशा मेरी गवर्नमेंट से भी ये अपील रहती है कि इन बच्चों के लिए ऐसे संस्था, ऐसी छोटी छोटी यूनिट्स ही आप बना के रखिए और थेरेपिस्ट को हायर करें। और गवर्नमेंट से मैम कोई सपोर्ट आप लोग के सेंटर नहीं, हमारे सेंटर जो है वो प्राइवेट सेंटर है और ये मैं पूरी तरह से खुद के तरीके से चलाती हूँ। जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी थेरेपी कोशिश करती हूँ कि जितने मिनिमल चार्जेस में हो जाए या ना के बराबर हो या फ्री ऑफ कॉस्ट भी मैं काम कर देती हूँ उन बच्चों पे। तो सप्ताह में 1 या 2 दिन इन बच्चों को बुला के पेरेंट्स को भी हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि पेरेंटल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होता है। बच्चा हमारे पास तो 1 घंटे के लिए मैक्सिमम रहता है, बट 24 घंटे के लिए वो माँ बाप के पास रहता है। तो हमें पेरेंटल ट्रेनिंग भी करनी होती है। जितने भी यहाँ पे आप बच्चे देख रहे होंगे, सबके पेरेंट्स को हम सामने थेरेपी होती है ताकि उनको पता चले कि घर में क्या करना है, कैसे करना है कि इन बच्चों में मैक्सिमम सुधार हो। तो ये सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हम लोग टाइम टू टाइम बाहर से थेरेपिस्ट को भी बुला करके, जो लोग दिल्ली मुंबई में हैं सीनियर लोग हैं, उनका कुछ हम लोग वर्कशॉप वगैरह करवाते हैं और थेरेपिस्ट और बच्चों पेरेंट्स को भी ट्रेन करते हैं। गवर्नमेंट से लेकिन हम एक अनुरोध जरूर करना चाहेंगे कि ऐसी संस्था जो इन बच्चों के ऊपर काम कर रही है, और कुछ ऐसे भी फैमिली होते होंगे मैम जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, जो पे नहीं कर पाए,
तो उसके लिए अगर गवर्नमेंट ऐसे संस्थाओं को अगर फंडिंग करती है तो आप लोग का काम थोड़ा आसान हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि थेरेपिस्ट काफ़ी मेहनत करते हैं और आप देख ही रहे होंगे कि कितना मेहनत का काम है। सुबह से शाम तक एक थेरेपिस्ट मैक्सिमम 10 बच्चे को मैक्सिमम संभाल पाता है, क्योंकि इन बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर गवर्नमेंट कुछ फंडिंग करती है, उनको कुछ हेल्प हो जाता है, तो हम और भी अच्छे तरीके से इन बच्चों पे काम कर सकते हैं, ताकि पेरेंट्स पे भी बर्डन नहीं हो और जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए भी फाइनेंशियल मतलब उनको भी अपना घर परिवार चलाना है, तो उनको भी कुछ मिल जाए। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। हम लोग जो इस तरह के बहुत नीडी लोग हैं जिस पे हम लोग मैक्सिमम काम करते हैं, इस तरह का चीज़ करते हैं। लेकिन हाँ, बहुत बार कई एक बार हम लोग से लैकिंग हो जाती है, कोई चीज़ छूट जाती है। लगता है कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती या अगर इस तरह का कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ हम कम से कम जाकर के बच्चों को, पेरेंट्स को या जो थेरेपिस्ट है उसको हम लोग ट्रेन कर पाते कि इस तरीके से इन पे काम करना है, तो बहुत ही अच्छी बात होती। तो हम भी चाहेंगे कि गवर्नमेंट अगर ऐसे कार्यों में अपना अनुदान दे तो इन लोग का हौसला भी बढ़ेगा और एक और भी लोग इनसे जुड़ पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं, वैसे लोग वैसे क्षेत्र में भी जाए जहाँ के बच्चे उनके परिवार अफोर्ड नहीं कर पा सकते हैं ऐसे सेंटर में बच्चों को लाकर थेरेपी देना, तो उन लोग के लिए एक बहुत बड़ी सहायता होगी। तो सरकार जरूर कोशिश करे इन ऐसे संस्थाओं से जुड़ने का, उनको सपोर्ट देने का। और हमारी जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चों को किस तरीके से यहाँ पे थेरेपी दिया जा रहा है, जो इनके टीचर्स हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। राहुल कुमार, कब से यहाँ पे बच्चों को इस तरह के ट्रीटमेंट दे रहे हैं? मेरा 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल जी। कौन सा थेरेपी इसको कहा जाता है जो अभी आप? ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहते हैं। क्या? ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल। इसमें मतलब क्या होता है जो बच्चों को अभी जो इसे आप कर रहे हैं उससे? जैसे ये सेंसरी इंडिकेशन का काम हो रहा है, इससे बच्चा का सेंस डेवलप होता है। जी। और आपका क्या नाम हुआ सर? कुणाल कांत मेरा नाम हुआ। हाँ, यहाँ पे बच्चा, हाँ, यहाँ पे तो थेरेपी लगभग 2017 से शुरू हुआ है। प्रोडिजी का ये जो टीम है, जो हम लोग प्रोडिजी एज ए टीम मेंबर है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बच्चे आते हैं। जैसे ऑटिज्म वाले बच्चे आते हैं, ADHD के बच्चे आते हैं, सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे आते हैं। तो इसमें तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी चलता है। सपोज दैट बच्चे का किसी का अटेंशन का प्रॉब्लम हो, आई हैंड कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है, तो उसका हम लोग डेवलपमेंट करते हैं। ठीक ना? अटेंशन, मान लिया किसी बच्चे में अटेंशन डेवलप नहीं है तो वो अपना बेसिक एडियल कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सपोज दैट हम लोग का अटेंशन डेवलप नहीं रहेगा, तो अटेंशन नहीं रहेगा तो हम लोग खाना भी ठीक से नहीं खाएंगे। आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो अपना बेसिक काम भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसी चलते बेसिक कम से कम बच्चे में कि बेसिक चीज़ डेवलप हो, जो अपना एडियल कम से कम कर सके। ये चीज़ हम लोग सेंस डेवलप कराते हैं, अटेंशन डेवलप कराते हैं, कोऑर्डिनेशन डेवलप कराते हैं। इसमें 2 तरह के बच्चे जनरली होते हैं, हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं और हाइपो एक्टिव बच्चे होते हैं। हाइपर एक्टिव बच्चे को देखिएगा कि कहीं भी उछलते कूदते रहता है, शांत रहता ही नहीं, तो हम बच्चे को हम लोग शांत करते हैं। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी इज अ पार्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी विच वी डील्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट। ठीक ना? इसी से बच्चे को हम लोग सेंस डेवलप कराएंगे। हाइपर एक्टिव बच्चा अगर सपोज दैट मेरे पास आया, बैठ ही नहीं रहा, टेंड्रम है, आया बच्चा, कभी सामान इधर से उधर सब फेंकने लगा, तो उस बच्चे को हम लोग शांत करते हैं। इस थेरेपी के माध्यम से हम लोग शांत करते हैं। क्या क्वालिफिकेशन हुआ आपका? हमारा है बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। हम लोग NIH कोलकाता से किए हैं, मास्टर हम दिल्ली से किए हैं। थैंक यू। अंकिता नाम है मेरा। आप कब से बच्चे का यहाँ पे आपका चल रहा है? 1.25 साल से हो रहा है। क्या रिकवर है पहले से? हाँ, बहुत ज़्यादा। मेरी बेटी तो पहले से यहाँ आने के पहले बोलती थी, हाइपर एक्टिव है, तो वो एक जगह बैठती नहीं थी। कब पता चला कि मतलब बच्चे में इस तरीका कोई? ये 4 साल से ऊपर की हो गई थी तब पता चला, क्योंकि ये खाती थी, बोलती थी, अपना सब काम करती थी। हाइपर एक्टिविटी के बारे में लेट से पता चला हमें, अराउंड जब ये 4 साल की हो गई थी तब।
तो डॉक्टर के पास गए, मैम के पास गए तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। इसका तो 3 मंथ्स में ही बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, पर अभी तक आ रहे हैं। तो और भी वैसे गार्जियंस को आप कहना चाहेंगे कि ऐसा कुछ अगर बच्चे में दिखता है तो आप मैम से जुड़ के यहाँ पे ट्रीटमेंट? हाँ, ज़रूर सबको ये कहना चाहूँ कि आपको जितना जल्दी पता चले कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, आप उतना जल्दी डॉक्टर के पास जाइए और अपना बच्चे का ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि उसमें एक और बात है, आपका क्या नाम है? सान्या श्रीवास्तव। आपके बच्चे कब से यहाँ पे मैम ट्रीटमेंट? 1 ईयर हो गया। पहले से इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है। मेरा बेबी अब नॉर्मल हो गया ऑलमोस्ट। आपको कब पता चला मैम कि उसमें मतलब किसी तरह का डिजेबल? बेसिकली नॉर्मल बच्चे की तरह 1 ईयर में वो बोलना सीखा नहीं था, तो थोड़ा टेंशन हो रहा था कि क्यों नहीं बोल रहा है अभी तक। तो फिर मैंने असेसमेंट के लिए लाया, तब से अभी तक वो सब कुछ बोल रहा है। अब वो नॉर्मल है, इम्प्रूवमेंट पहले से बिल्कुल है। अब मैं उसे स्कूल में भी भेजती हूँ, नॉर्मल स्कूल में भी वो जा रहा है। अच्छा। तो जैसे कि मैम का बच्चा नॉर्मल स्कूल में भी जाना शुरू कर चुका है। आपका क्या नाम हुआ? अस्मिता। आपका कौन सा बच्चा है? वही जो इन लोग का बच्चा है वैसा ही है। अच्छा, कब मतलब यहाँ पे एडमिट किए हैं उन लोग, मतलब थेरेपी के लिए कब से ला रहे हैं? हम तो 2 साल से ला रहे हैं। तो पहले से चेंजिंग आया है? हाँ, बहुत आया है। आया 2 साल का है। 2 साल से हमारा मतलब पता कैसे चला कि उसमें रिस्पॉन्स वगैरह नहीं लेता था, बुलाने से नहीं आता था, नाम लेने से नहीं आता था, अब बोलता भी नहीं था। अब आने लगा। अब सारा चीज़, अब तो कहीं से भी आ जाता है, बोलता है, सब चीज़ बोल रहा है, लिख पढ़ सब रहा है, सारा चीज़ कर रहा है। बस हाइपर खाली है बस गुस्सा। One by one. Let's do the one. Diamond. It's a diamond. Let's drop the diamond. Diamond, diamond, pink, pink diamond. और ये क्या है? It's a rectangle. Rectangle. So, पकड़ लिया, then drop it. Drop कर दो. Very good. Now high five. High five. Now high ten. Now boom. Boom. Very good. It's a triangle. Triangle. Let's drop triangle. Drop कर दो. ऐसे नहीं. Triangle. Very good. Now clap your hands. Clap your hands. And with this one, it's a semicircle. Very good. Drop it. ऐसे drop करना है. Drop करो. Semicircle drop करना है. कर दो. Very good. So wait करना है. Cross your hand. Count 1. Manu. Hello. Wow. 1, 2, 3, 4. Oh, 5. Wait. Now let's start करें. ये क्या है? Wait, semicircle निकाल लो. 1 by 1. कैसे बोला था? 1, then 2, then 3, then 4. निकल गया. डाल दो. ऐसे नहीं मानू. डालो. Very good. Now high five. Boom.